आंदोलन की जरूरत ये होगी, अगर किसान की जमीन फ्री में लूटी जाएगी तो आंदोलन होगा। एमएसपी से नीचे धान फसलें बिक्री है तो बिहार में कानून आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं बिकेगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि सरकार चौथा कृषि रोड मैप लेकर आ रही है, इससे किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम पहले चौथा कृषि रोड मैप को पढ़ेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि इसमें सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों की पहली मांग है कि मंडी कानून लागू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा बिहार का 3 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले बिहार में बाजार समिति लागू होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहां से रोज धान जाता है, यहाँ के किसानों को एसपी नहीं मिलती है। यह व्यवस्था बंद हो। यहाँ के किसान फसल पैदा करते हैं लेकिन इनको उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। बिहार को बचाना है तो सबसे पहले मंडी जो बाजार समिति है उसको बहाल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जमीन छीनने आ रही है, फसलों के दाम है नहीं और कह रहे कि जमीन हमको दे दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहतास में आ रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट है, बीटा में आ रहे हैं। कौन आदमी है कि 25 साल पहले प्रोजेक्ट आया, कानून पहले ये था कि अगर कोई उस पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी किसानों को जाएगी। 25 साल पहले आपने सौदा कर दिया, पैसा दिया नहीं और वो कह रहे जी वही रेट ले लो। आज मार्केट रेट के हिसाब से जैसे कीमतें बढ़ी है, जमीनों की कीमतें बढ़ी है तो भाई पैसा भी बढ़ेगा। फ्री में किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, वो चाहे बांध प्रोजेक्ट हो, वो चाहे उद्योगों के नाम पर हो, वो चाहे रोड मैप के नाम पर हो, पैसा किसान को देना पड़ेगा। विकास के हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं होगा। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन होंगे। क्या बिहार में बिहार में क्यों नहीं होगा? अगर जमीन बिहार के किसान की जाएगी तो आंदोलन तो बिहार का किसान ही करेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलने में बिहार में को पाबंदी है? भाई हाई कोर्ट का हमको स्टे दिखा दो कि भाई बिहार में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किन बातों को लेकर के आंदोलन की जरूरत ये होगी, अगर किसान की जमीन फ्री में लूटी जाएगी तो आंदोलन होगा। एमएसपी से नीचे धान फसलें बिक्री है तो बिहार में कानून आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं बिकेगी। हजारों ट्रक धान यहाँ से हर रोज जाता है। आप जाके देखो भाई कौन व्यापारी इसको खरीद रहा। किसान जो खेत में पैदा कर रहा है उसको नुकसान है, व्यापारी खरीद रहा उस नुकसान की चीज को वो कहाँ बेचता है उसको। यहाँ पे किसान को एमएसपी नहीं मिलती। 800 रुपए से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है। यही धान शाहजहांपुर, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में जाके एमएसपी पे बिकता है। ये यहाँ के किसान को भी व्यापारी मारता है और वहां के किसान को भी मारता है, दोनों किसानों को मारता है। हमने जब भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमारा ये है कि सरकार को चिट्ठी लिखे, किसानों का साथ दे कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने, हमारे बिहार के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। मक्का का किसान 1400 से और 1600 रुपए मक्का बेचता है। यही पॉपकॉर्न में मक्का जाती है, कंपनियां जो बाहर की विदेशी कंपनी है इसको खरीद करती है, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में उसको बेचती है। फिर करीब करीब 6 से 7 और 8 हजार रुपए टन किसान को नुकसान है। अगर पूरा एवरेज लगाएं तो 5000 करोड़ रुपए के लगभग अकेले मक्का के किसान को नुकसान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसान को यहाँ पे फसलें कम बेचने पे बिहार में आ रही है। वो जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग मजदूरी करने क्यों जाएंगे बाहर? 5-5, 2-2 और 10-10 एकड़ का किसान दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके लेबर का काम करता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका जमीन कितनी है
तो बताता है जी मेरा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 8 एकड़ है। संघर्ष बिहार के लोगों को भी करना पड़ेगा, एक आंदोलन बिहार में भी होगा। सर बिहार सरकार को लेकर वहाँ जब उनकी अधिग्रहण होगी जमीन और वे लोग बुलाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, पैसा उतना ही देना पड़ेगा उनको। निमंत्रण नहीं है क्या? नहीं, निमंत्रण की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ आंदोलन होंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे। नीतीश कुमार से क्या इन सब मुद्दों पर आप मिलने की कोशिश? अगर वे मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, सरकार से मिलने भी आए, सरकार मिलेगी सरकार से भी मिलेंगे, किसान मिलेगा किसान से भी मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के आप सीएम नीतीश हाँ, कुमार से बिल्कुल। समय मांगा है क्या? हाँ मांगा है, उन्हें कहेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे। अब दिल्ली आते रहे तो दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली में ठीक मुलाकात होगा। अगर उनसे मुलाकात होगी तो करेंगे, यहाँ जितनी देर हम हैं, अगर उस टाइम पे कोई मिलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे, पीटा जाएंगे, कई जगह प्रोग्राम हमारे हैं वहाँ पे जाएंगे। प्रेस को आजादी तो लगी यहाँ पे, कैमरा कलम पे, यहाँ बंदूक का पहरा कम है। सही कहा। अब कितने दिन कम है ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा कम है। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ जो पेंशन को लेके, पुरानी पेंशन बहाली को लेके, एक भी चैनल ने उस प्रोग्राम को दिखाया नहीं। उसमें करीब 3 से 4 लाख आदमी उस प्रोग्राम में थे, तो वहां तो कैप्चर होगी। अब आप कितने दिन तक बिहार में प्रेस को आजादी रहेगी ये तो नहीं कह सकते। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।